हेलो नमस्कार मित्रों। पिछला वीडियो था वो अधूरा रह गया था बिकॉज क्या रीज़न रहा कि बीच में बारिश आने के कारण थोड़ी लाइट की दिक्कत हो गई थी। वैसे हमको लाइट से फ़र्क नहीं पड़ता पर पड़ता है। तो इस वीडियो उस क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान के पश्चिम किनारे का स्थानीय समय 2 PM है। कितना है? 2 PM है। इस समय जो राज्य और देश का मानक समय क्या होगा? तो हमको पता है कि राज्य और देश का मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री है। और ये बता रहा है कि राज्य के पश्चिम किनारे पर, राज्य का जो पश्चिम किनारा है वहाँ का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69.30 से 78 डिग्री 12। तो आपको इसके अंदर से 82.5 में से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो पीछे बचेंगे फिक्स 13। देख लो, यह 82.5, ये 82.5 का मतलब है 82.30 है। ठीक है। अगर हम पीछे बचेंगे, कितने बचेंगे? 13, और 13 को 4 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये 52 मिनट। और हमने जैसा कि ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी भी देशांतर के पूर्व में जाने से समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। तो यहाँ पे हम क्या गए, जो ये 69 डिग्री था इससे हम पूर्व की ओर गए। कहाँ गए? पूर्व की ओर। कितने गए? 13 डिग्री। ठीक है। तो 13 × 4 कर दिया 52। मतलब यहाँ पर अगर 2 बजे हुए थे तो यहाँ पे आए तब 52 हो चुके थे। ठीक है। इसी प्रकार से मित्रों एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न बड़ा अजीब है। इस प्रश्न के अंदर बताया है कि जो कोटा एक डिस्ट्रिक्ट है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। किस पर है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। और देशांतरीय विस्तार कितना बताया है? 72.5 डिग्री। यदि क्या बोला है आगे कि यदि हमारे यहाँ का मानक समय 9 AM है तो स्थानीय समय याद कीजिए। तो मानक समय भारत के अंदर कौन सा निर्धारित है? तो वो है 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री। इसको हम 82.30 भी लिख सकते हैं। और कोटा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे जो अक्षांशीय विस्तार दिया है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे भैंस गाय को क्या लगती है, तो यहाँ पे हम लेना देना किससे हैं? तो लगता कौन कौन किससे हैं? तो भैंस का बच्चा, भैंस को क्या लगता है? बेटा। इसी प्रकार से 72.5। अब इसको इसके अंदर से माइनस कर दो भाई साहब। तो माइनस कर दिया, पीछे कितना बचे? 10। ठीक है। अब पीछे बच गए 10 और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य जाने का समय कितना है? 4 मिनट। तो इसको गुणा कर देते हैं 4 मिनट को, 40 मिनट हो गए। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर किसी देशांतर से पश्चिम की ओर जाओगे इस साइड, चलो दूसरे कलर के अंदर दर्शाते हैं यार, कलर बहुत सारे हैं। इस साइड जाओगे तो समय होगा माइनस, अगर इस साइड जाओगे तो समय होगा प्लस। तो चलिए करते हैं माइनस। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने बजे हैं? रुक जा रहे यार, 72.5 डिग्री पर कितने बजे हैं? तो 72.5 डिग्री पर समय क्या है ये पूछा है। और इस समय अगर 82 पर है, स्थानीय समय है, यहाँ पे कितना है? 9 AM। तो 72.5 डिग्री पर कितना होगा? तो 9 के अंदर से घटा लीजिए। तो 9 के अंदर कितने घटाने हैं? तो अब कुछ लोग घटाने बैठेंगे तो वो ऐसे घटाएंगे, 9 लिखेंगे, उसके नीचे 40 मिनट माइनस करेंगे। ठीक है, कर दिया ऐसा। तो इस प्रकार से नहीं होता, आपको यहाँ पे मिनट तय करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? मिनट तय करने पड़ते हैं। तो 9 बजे है मतलब 8:60 हुए। कितने हुए हैं? 8:60 हुए हैं। तभी 9 बजेंगे। तो उसके अंदर से 40 मिनट माइनस करने हैं तो पीछे बैठेंगे 8:20। ये आपका उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम क्या पढ़ेंगे? आगे हमको पीछे पढ़ना था थोड़ा, लेकिन हम उस क्लास को पीछे छोड़ दिया था, नहीं पढ़े तो। लेकिन हमने ये सोचा है कि हम कोर्स के अंदर बहुत डीप पढ़ेंगे और किसी टॉपिक को वापस से नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ जिलों के नाम हैं जिनके उपनाम पढ़ेंगे। जैसे श्री गंगानगर, दरियाई घोड़े की पूंछ। किस प्रकार के घोड़े की पूंछ है? दरियाई घोड़े की पूंछ। फिर देखते हैं हनुमानगढ़ एसआर से, कुर्सी, सोफा और एल आकृति, अक्षर की आकृति। इसे हम कुछ इस तरह के ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी अगर आएंगे तो हम उनके लिए कुर्सी लगाएंगे, सोफे लगाएंगे और वो हमको एल देंगे। मतलब आप कुछ इस तरह से अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो। और घोड़े की पूंछ
कौन सा है, तो श्रीगंगानगर। एक और है घोड़े की नाल, जिसको हम चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। घोड़े की नाल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। जोधपुर को मयूर आकार के, मोर के आकार का जोधपुर है, तो बतख के आकार का कौन होगा, तो धौलपुर और करौली। कौन सा, धौलपुर और कलौरी। इसी प्रकार से अगर बतख हो गया तो एक आधी गिलहरी भी होनी चाहिए भाई साहब। तो डींग और भरतपुर ने कहा हम किसके आकार के बनेंगे, गिलहरी नुमा, ठीक है। और कौन बच गया, तो मेंढक भी होना चाहिए यार, एक ऐसा जो जमीन और पानी दोनों के अंदर है। तो सिरोही, सिरोही के अंदर क्या है, मेंढक के आकार की। जालोर वेल मछली के आकार, अगर पानी की बात आ ही गई है तो जालोर और सिरोही पास पास में है। उन्होंने बोला चलो मैं वेल आकार की हूँ। उदयपुर राजस्थान का ऑस्ट्रेलिया है। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे तो भीलवाड़ा आयताकार है और अजमेर ब्यावर ये त्रिभुजाकार है। अजमेर और ब्यावर त्रिभुजाकार है, ठीक है। टोक वर्गाकार है, तो भीलवाड़ा कौन है, आयताकार है। राजसमंद तिलक नुमा आकृति है, जिस प्रकार से हम लोग तिलक करते हैं, क्या करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग तिलक करते हैं। चलो ये तिलक कर दिया, अच्छा तिलक रेड कलर का होना चाहिए, तो इसके अंदर रेड कलर भर देते हैं, क्या है, ये हो गया आपका तिलक। ये कुछ जिलों के नाम हो गए, तो अब वापस बताओ यार जिलों के क्या नाम हुए। तो सबसे ऊपर देखते हैं, दरियाई घोड़े किसका नाम है, दरियाई घोड़ा श्रीगंगानगर का। कुर्सी सोफा और एल आकृति की आकृति किसको, किस जिले का नाम है, तो वो है हनुमानगढ़ का, ठीक है। हनुमान जी आएंगे तो क्या बचाएंगे, 7 भुजाओं वाला अनियमित बहुभुज, ये शायद हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है जैसलमेर। तो इसकी सबसे ज़्यादा भुजाएं होंगी, तो 7 भुजाएं हैं इसकी, इसलिए सबसे बड़ा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 7 भुजाओं वाला अनियमित बहुभुज। मयूराकार जोधपुर। मेंढक, मेंढक कौन बना था, तो कुछ तो होना चाहिए पानी वाला भाग, कुछ होना चाहिए जमीन, तो होगा मेंढक। सिरोही, सिरोही माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही के अंदर, तो वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, तो इसलिए वहाँ पे मेंढक आते हैं। लेकिन सिरोही मारवाड़ का भी एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे मेंढक रहेंगे, सिरोही के अंदर क्या रहेंगे, मेंढक, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है और मारवाड़ भी है। इसी प्रकार से अगर पानी की बात आ गई तो जालोर के अंदर एक नहर आई, जिसके अंदर वेल मछली को डाल दिया। किसको डाल दिया, वेल मछली को। ऑस्ट्रेलिया किसको कहते हैं, उदयपुर को। छोटे घोड़े की नाल, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर देना भाई साहब, छोटे घोड़े नहीं, छोटा घोड़ा छोटा मोटा कुछ नहीं होता, यहाँ पे लिखा है घोड़े की नाल, ठीक है। और फिर बतख नुमा आकृति किसकी है, धौलपुर व करौली की। तो बतख नुमा होगी तो गिलहरी नुमा, भरतपुर, डींग और भरतपुर, ठीक है। धनुषाकार, धनुष के आकार का कौन सा जिला है, दोसा, दोसा। अगर आप दोष करोगे तो धनुष से आपको मारना पड़ेगा। किससे मारना पड़ेगा भाई साहब, आपको दोष करोगे तो धनुष से मारना पड़ेगा। इसी क्रम में अजमेर और ब्यावर, क्या, अजमेर और ब्यावर त्रिभुजाकार है। और आयताकार कौन सा है, भीलवाड़ा। और टोक वर्गाकार। और राजस्थान का जो राजसमंद है उसका आकृति है तिलक नुमा आकृति। किस प्रकार से, तिलक नुमा आकृति। ब्रिटेन, राजस्थान, कुछ देश हैं जिससे राजस्थान है जो कई गुना बड़ा है, वो ऐसे देशों की संख्या लगभग 128 के आसपास है। ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। देखो विडम्बना देखिए दोस्तों, ब्रिटेन जो कि ब्रिटेन राजस्थान से कितना छोटा है, 2 गुना राजस्थान से छोटा है, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे राज किया है। उसी क्रम में श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। कितना छोटा होगा श्रीलंका, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 5 गुना बड़ा है, मतलब लगभग जैसलमेर 2 से 4 जैसलमेर हो जाएंगे तो एक श्रीलंका हो जाएगा। और इजराइल से तो राजस्थान 17 गुना बड़ा है। इसका मतलब हो सकता है कि एक आधा बाड़मेर जितना ही है इजराइल। अब आगे देखते हैं आकृति। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंग के समान है, और इस आकृति को कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। आकृति दी है टी.एस. हैंडले ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है इसी क्रम के अंदर, और अब हम पढ़ेंगे रेखा सीमा। रेखा, जो सीमाई रेखा है उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो राजस्थान की जो टोटल सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है भाई साहब, 5920। उनमें से जो इंटरनेशनल सीमा है वो है 1070। कितनी है, 1070। बाकी कितनी बची, तो वो बची 4800, 4850। कितनी, वो है इंटर स्टेट सीमा। क्या है, इंटर स्टेट सीमा। तो अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो कितना हो गया, 18.7% है जो राजस्थान की टोटल सीमा की लगती हैं, वो लगती है इंटरनेशनल सीमा,
ठीक है। तो राजस्थान की जो सीमा है वो एक देश और 5 राज्यों से लगती है। किन किन से लगती हैं? एक देश और 5 राज्यों से लगती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा है जिसको किसने किया था? रेड क्लिफ मोदय। आप इसको मोदय बोलो या मत बोलो, पर बोल दो यार, इसने भला ही काम किया, सीमा बना दी। कब निर्धारित की? 14 से 17 अगस्त 1947। 14 से 17 अगस्त 1947। कहाँ से की? तो हिंदूमल कोट। कहाँ से की मित्रों? हिंदूमल कोट, जो कि श्री गंगानगर के अंदर है। कहाँ पर है? श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाकासर तक। बाकासर बाड़मेर में है और श्री गंगानगर के अंदर हिंदूमल कोट है। यहाँ तक 1070 किलोमीटर की जो सीमा है, जो राजस्थान की 18 पॉइंट को लगती थी। कितने लगती थी? 18.07% जो टोटल सीमा की लगती थी, उसका निर्धारित है जो रेड क्लिफ मोदय द्वारा कब किया गया? 14 से 17 अगस्त तक 1947। ठीक है। अब जो राज्य है उनसे राजस्थान की सीमा लगती है। जो राजस्थान के जो जिले हैं उनकी सीमा इंटरनेशनल स्थिति पर लगती हैं, पाकिस्तान से लगती हैं। वो किस किस से लगती हैं? गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर। सबसे छोटी सीमा किससे लगती हैं? फड़ौदी से। सबसे लंबी जैसलमेर में। वर्तमान टाइम में ये 471 है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो गलत पढ़ा रहा है यार, ऐसे कैसे 71 है, हमने तो पढ़ा था 464। भाई साहब, आप राजस्थान गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, जैसलमेर को सर्च कीजिए, उनका अंदर स्पष्ट ये लाइन लिखी हुई मिलेगी कि बॉर्डर एरिया 471 किलोमीटर। ठीक है। और बाकी अंतर्राज्यीय सीमा बसी वो 5 राज्यों से लगती हैं। कितने राज्यों से लगती है भाई साहब? 5। कितने? 5। ठीक है। और कितनी सीमा लगती है? 4850 किलोमीटर। कितनी? 4850 बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ज़िले हैं जो जिसकी सीमा है जो बाहर वाले राज्य से लगती है। तो सबसे उत्तर में लगती हैं पंजाब से राजस्थान की सीमा। किससे लगती हैं? पंजाब से। कितनी लगती हैं? 89 किलोमीटर। और उनके 2 जिले, हमारे 2 जिले। आटो साटो भाई साहब, ये तो क्या है? आटो साटो हमारा है गंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा लगती हैं, वो लगती हैं किसकी लगती हैं? वो लगती हैं गंगानगर की। और सबसे कम लगती हैं हनुमानगढ़ की। ठीक है। और फाजिलका और मुक्तसर ये पंजाब के 2 शहर हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती हैं, लेकिन ये परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। क्या नहीं किए जाएंगे? नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। इसलिए फालतू की माथाफोड़ी नहीं लेनी। किताबों वाले लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। फिर आगे आता है हरियाणा। क्या होता है हरियाणा? तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? इसकी आकृति किस प्रकार है? तो कुर्सी की आकृति के प्रकार की है, सोफे के आकृति के प्रकार की, एल आकार के अक्षर के आकृति के प्रकार की है हरियाणा के आकृति। ये हरियाणा नहीं, सॉरी, हनुमानगढ़ है। यहाँ पर ये हरियाणा है, लेकिन जो एल आकार के आकृति, कुर्सी के आकार की आकृति, सोफे के आकार की आकृति, वो कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ है। चलो, हरियाणा के अपने कितने ज़िले टच होते हैं? तो अपने ज़िले होते हैं भाई साहब पूरे 8। कौन कौन से? ऊपर से देख लो आप। ये हनुमानगढ़, इसकी सबसे कम सीमा पंजाब के साथ में लगती है, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ में लगती है? हनुमानगढ़ के साथ में। ठीक है। फिर सूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बरौर, खैरतर तिजारा। खैरतर तिजारा का वर्तमान नाम क्या है? कमेंट में बताओ। अलवर, डींग। ठीक है। इन 8 जिलों की सीमा, कौन कौन से 8 जिले हैं? चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख के याद करते हैं। मुझे भी हो जाएंगे याद, आपको भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले शॉर्टकट में लिख देते हैं हनुमानगढ़। ठीक है। उसके बाद में लिख देते हैं चूरू। उसके बाद में झुंझुनू। ठीक है। फिर सीकर। और अब नए ज़िले, और इसको अलवर एक और साथ में लिख देते हैं सब, ताकि पुराने एक साइड में हो जाएंगे। हनुमानगढ़, झुंझुनू, चीकर, अलवर और चूरू, ये ज़िले हो गए। अब हम नए ज़िले लिखेंगे। स्पेस का अभाव के कारण हमको इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिख देते हैं कोटपुतली। ठीक है। कोट के अंदर क्या है? पुतली। और इसी प्रकार से खैरतर तिजारा। और नया जिला कौन सा बसा? और पीछे बच गया डींग। कौन सा बचा? डींग। तो ये हो गए हमारे 8 ज़िले। चलो, 8 ज़िले हो गए। अब बताओ कौन कौन से हैं? अब बता दो, दिख नहीं रहा है। एक बार मन के अंदर रिवाइज कीजिए, आंखें बंद करके। तो चलो, अब बंद करके रिवाइज कर दी। एक तो हो गया हनुमानगढ़, दूसरा हो गया गंगानगर। हाँ, गंगानगर नहीं है, हनुमानगढ़।
फिर हो गया चूरू, फिर हो गया झुंझुनू, फिर हो गया अलवर। अब 3 ज़िले कौन से बने नए वाले, एक तो हो गया कोटपुतली बहरोड, एक हो गया खैरतल तिजारा और एक हो गया अपना कौन सा डींग। ठीक है, याद हो गया। अब चलो याद करते करते जाना भाई साहब, ये ज़िले बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर आते हैं हमारा कनेक्शन यूपी के साथ में। अब आप बताइए हमें पंजाब के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा लगती थी, 89 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से हरियाणा की आप यहाँ पर रट लीजिए 1262। हरियाणा का नंबर कितना है, 1262। तो आप ऐसे करिए, इसको ऐसे याद नहीं होगा है, जिस प्रकार से मोबाइल क्रम याद करते हैं उसी प्रकार से याद कर दिए। जैसे इसका क्रम तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहले मैं ऐसा करता हूँ, आपको यूपी पढ़ा देता हूँ। यूपी के साथ में हमारे 3 स्टेट की जो सीमा लगती हैं, ठीक है, 3 राज्य जिलों की सीमा लगती है। एक डींग की किसके साथ में लगती हैं, और हरियाणा के साथ में लगती हैं। ठीक है, और डींग भरतपुर धौलपुर, कौन सा भरतपुर धौलपुर, फिर ये धौलपुर कॉमन आ जाएगा भाई साहब। तो भरतपुर धौलपुर और धौलपुर की फिर लम्बे सीमा लगेगी, वो लगेगी इस एमपी के साथ में। किसके साथ में लगेगी, एमपी के साथ में। ठीक है, तो अब यूपी के साथ में किसकी सीमा लगती हैं, तो डींग भरतपुर और धौलपुर की। और ऊपर वाले हो गए 3 नए जिले, कोटपुतली बहरोड है, खैरतल तिजारा है, डींग है, बाकी सब पुराने जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। अब इसको कैसे याद करें, जो ये सीमाएं हैं इसको कैसे याद करें। कभी ऐसे इसी प्रकार से पूछ लेते हैं कि अवरोही क्रम में सेट करो, आरोही क्रम में सेट करो। तो सबसे पहले इसको क्रम को आपको याद रखने का पड़ेगा। ऊपर से तो पंजाब, फिर हरियाणा, फिर कौन सा यूपी, फिर एमपी और फिर जी। तो ये जो नाम है इसको आपको रटना ही पड़ेगा, और तो कोई इलाज नहीं है। याद हो तो ठीक है, आप ऐसे करिए, 1-2 बार मैप भरिए जिससे आप इसको रट सकते हैं। लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे 89 1262, फिर 77 7 1600। ये तो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 822 वगैरह। और ये जो अपना एमपी है, दक्षिण पूर्वी भाग जिसको एमपी है, इसके साथ में हमारी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा भी है, सबसे ज़्यादा है तो सबसे मतलब ज़्यादा ज़िले लगते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले कौन कौन से लगते हैं, एक तो धौलपुर को आप याद रख लीजिए, धौलपुर की सीमा हमारी यूपी के साथ भी लग रही थी। और एक इसमें आप बांसवाड़ा को याद करिए, जिसकी सीमा आगे पढ़ के हम गुजरात के अंदर भी लगेंगे, दोनों को रख लीजिए। ठीक है, फिर धौलपुर याद किया तो करौली भी आएगा। अब आप बताइए मुझे कि धौलपुर और करौली इन दोनों की आकृति किसके समान है, धौलपुर और करौली इन दोनों की आकृति किसके समान है, हमने ऊपर पढ़ा था। तो धौलपुर व आकृति की जो करौली है ये बतख नुमा है। किस प्रकार से है, बतख नुमा है। वापस आइए अपने पॉइंट पे। और फिर आता है सवाई माधोपुर, दक्षिण पूर्वी वालों का ध्यान रखिए। कोटा बूंदी, इसमें बूंदी की सीमा नहीं लगती, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलो दिख नहीं रहा है, कलर दूसरा सेंड कर लेते हैं। बूंदी की सीमा नहीं लगती, किसकी सीमा नहीं लगती, बूंदी की सीमा नहीं लगती। कोई बात नहीं, बूंदी की सीमा नहीं लगती। तो एक तो जो ये आड़ोती वाला क्षेत्र है, इन तीनों की सीमा लगती है, कोटा, बारा, बाला, झालावाड़। कोटा बूंदी नहीं लगती है, बारा, झालावाड़। ठीक है, और ऊपर धौलपुर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी सीमा यूपी से लगती है। बांसवाड़ा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी सीमा गुजरात से लगती है। अब बाकी बसे धौलपुर है तो करौली आएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये दोनों आते हैं। धौलपुर से नीचे है करौली इसी क्रम के अंदर, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, और ये जो एमपी के साथ में जिसकी सीमा लगती है, इनमें से एक इस कोटा को निकालिए और एक इसको निकालिए, एक चित्तौड़गढ़ को निकालिए। इसको इसलिए निकालवा रहे हैं, चलो ऊपर एक मैप है आपको हम दिखा रहे हैं। कहाँ पर है मैप, है क्या रे मैप इसके अंदर, हाँ आ गया। तो चलो देख लेते हैं। एमपी के साथ में हमने अपने सीमा को लेकर यहाँ पे वाद विवाद किया था। तो क्या था कि ये जो एमपी है ये यहाँ से शुरू हो जाता है धौलपुर से और ख़त्म कहाँ पर होता है, बांसवाड़ा पे। चलो मैं आपको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं। एमपी यहाँ से इसकी सीमा शुरू होती है, ठीक है, और सीमा ख़त्म होती है बांसवाड़ा यहाँ तक। कितनी सीमा है, तो सीमा है 1600 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा सीमा है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा सीमा है तो इसके अंदर 2 ज़िले ऐसे हैं जिसकी सीमा 2 बार एक ही स्टेट से मिलती है। उनमें से एक ज़िला है ये अपना कौन सा, चित्तौड़गढ़।
इसके आप ये देख सकते हो यहाँ पे 2 भाग है, और दूसरा ज़िला है अपना यहाँ पे कौन सा है, कोटा। कौन सा है, कोटा। इसके यहाँ पे 2 भाग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कोटा इधर से भी टच हो रहा है एमपी को, इधर से भी एमपी को टच हो रहा है। चित्तौड़गढ़ यहाँ से भी टच हो रहा है, और चित्तौड़गढ़ अपना यहाँ से भी टच हो रहा है। और अब आते हैं आगे, कौन सा ज़िला आता है अब आगे, अब आते हैं आगे गुजरात के साथ में। गुजरात के साथ में हमारी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर। तो 1000 गुजरात के साथ में सीमा लगती है। तो सबसे पहले तो कॉमन वाला आपको याद होना चाहिए, तो ये बांसवाड़ा है, फिर डूंगरपुर है, फिर उदयपुर है, फिर सिरोही है। तो सबसे अब आप बताइए सिरोही की आकृति कैसी थी। तो सिरोही के अंदर माउंट आबू है, वहाँ पे पानी है और मारवाड़ भी है, तो इसलिए यहाँ पे मेंढक पाए जाएंगे। फिर जालौर है, फिर बाड़मेर है। कितने ज़िले हुए, 7 ज़िले हुए। तो बताओ एमपी के साथ में हमारे कितने ज़िले हुए, एमपी के साथ में हमारे कितने ज़िले हुए। तो एमपी के साथ में हमारे 10 ज़िले हुए। चलो मैप पर दोबारा समझ लेते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर मैप के अंदर, मैप आपको छोटा करके समझाना पड़ेगा शायद, चलो ताकि पूरा समझ पाए। यह मैप नए ज़िलों के अनुसार है, विकिपीडिया से लिया गया है, ठीक है। तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ से हमारा, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पंजाब ख़त्म होता है। उत्तर में कौन सा है, पंजाब, इधर पड़ जाता है पाकिस्तान, ठीक है। तो पंजाब के साथ में हमारे 2 ज़िलों की सीमा लगती है, वो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। अपने वाले ज़रूरी है, पंजाब वाले ज़रूरी नहीं है। इसके बाद में हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद में पंजाब के बाद में जो नेक्स्ट स्टेट आता है, उस स्टेट का नाम क्या है, तो उस स्टेट का नाम है अपना यूपी, सॉरी हरियाणा। क्या है, उस स्टेट का नाम है हरियाणा। हरियाणा को किससे दर्शाते हैं, एसआर से, ठीक है। हरियाणा के साथ में किस किस की सीमा लगती है, तो हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़ की लगती हैं, सूरू की लगती हैं, झुंझुनू की लगती हैं, सीकर की लगती हैं, कोट। अब नए ज़िलों को देख लेते हैं। इसके बीच में आप देख लो, क्रमवार याद करो तो कोटपुतली, फिर खैरतर, तिजारा, डूंगरपुर, अलवर और डींग की सीमा लगती हैं। कितने ज़िले हुए भाई साहब, यहाँ से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए, 8। कितनी सीमा लगती है, तो हरियाणा के साथ में हमारी सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगती हैं, 1262। उसके बाद में फिर मैप पे देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब ये डीन है, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है। यूपी के साथ में हमारी सिर्फ 3 ज़िलों की सीमा लगती है, डीन, भरतपुर और धौलपुर के। अब इसके नीचे देखते हैं, नीचे देखेंगे तो कौन सा ज़िला आता है, एमपी को हमने पढ़ लिया था और गुजरात को हमने पढ़ लिया था। तो चलो वापस आते हैं उसी पॉइंट पे, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि राजस्थान के कितने ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा अंतर्राज्यों से लगती है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रखा है कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 2 की सीमा पंजाब के साथ में लगती है, 8 + 3 + 10 + अब आप इस पर काउंसलिंग करिए, ये हो गया 16, ये हो गया 10, कितने हो गए, 26 और 3 29। क्या 29 ज़िलों की सीमा राजस्थान से लगती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब कई स्टूडेंट सोच रहे ऐसा कैसे हो सकता है यार, सीमा हमारे यहाँ पर लगती थी, अब कैसे नहीं लग रही। तो कोई बात नहीं लग रही है तो अब लगाएंगे हम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है। क्या है, ये गंगानगर। इनमें से जो ये हनुमानगढ़ है, इनमें से जो ये हनुमानगढ़ है, कौन सा गढ़ है, गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया। ये जो हनुमानगढ़ है, इनकी सीमा एक तो पंजाब के साथ में लगती है, दूसरी इसकी सीमा हरियाणा के साथ में और लगती है। और उसके बाद में ये देखिए धौलपुर, ये नहीं देखना आपको, ये देखना आपको डींग। कौन सा देखना है, डींग की देखेंगे तो डींग की सीमा आपको हरियाणा के साथ भी लगती हुई मिलेगी और यूपी के साथ भी लगती हुई मिलेगी। उसके बाद में आप देखेंगे, हाँ धौलपुर सही देखा था पिछली बार यार हमने। तो क्या देखेंगे हम, धौलपुर की सीमा यूपी के साथ भी मिलेगी और किसके साथ में मिलेगी, दक्षिण पूर्वी एमपी के साथ में भी मिलेगी। यहाँ पे एमपी है मित्रों, करेक्शन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे बांसवाड़ा, क्या देखेंगे,
बांसवाड़ा, ये देखो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात और एमपी दोनों के साथ में मिलती है। किस किस के साथ में मिलती है? गुजरात और एमपी दोनों के साथ में मिलती है। अब आप इनको सेलेक्ट कीजिए, दोनों को एक बनाइए, ये एक ज़िला, ठीक है, ये डीन एक ज़िला, और ये एक ज़िला, ये एक ज़िला। कितने कट गए भाई साहब आपके? 4 ज़िले कट गए। कितने कट गए? 4 ज़िले। तो अंदर से पहले कितने हो रहे थे? 29। अब आपको कितने माइनस करने हैं? माइनस करने हैं आपको 4, तो पीछे कितने बच जाएंगे? 25। तो 25 ज़िले ऐसे हैं जिसकी सीमा है जो किससे लगती हैं? अंतर्राज्यों से लगती हैं, ठीक है। अब इनसे जुड़े कुछ प्रश्न हैं। ऐसे ज़िले 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा एमपी के साथ में हमने अभी पढ़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, क्योंकि इनके 2 भाग हैं। अब ये है इंटरनेशनल स्टेट, मतलब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट से लगने वाली सीमा किस किस से लगती हैं? तो ये लगती हैं हमने, एक तो लगती है 5 ज़िलों से। 5 ज़िले कौन कौन से हैं? नीचे से शुरू करते हैं तो बाड़मेर हैं, फिर जैसलमेर हैं, फिर फड़ौदी है, और फिर गंगानगर है, फिर हनुमानगढ़ का कहाँ लगती है? बीकानेर है, ठीक है। ये 5 ज़िले हैं जिसकी सीमा इंटरनेशनल पे लगती है। कई किताबों के अंदर फड़ौदी को टच नहीं किया गया है, लेकिन एक्चुअल में टच है, ठीक है, ये हमें पता है। और फिर ये जो अंतर्राज्य से सीमा लगती हैं वो लगती हैं 25 ज़िलों से, और केवल जो है अंतर्राज्य सीमा लगती हैं वो है 23 ज़िलों से, क्योंकि ऊपर वाला श्री गंगानगर है उनकी सीमा पाकिस्तान के से लगती है, और नीचे वाला बाड़मेर है उनकी सीमा है जो पाकिस्तान से लगती हैं, ठीक है। और जो 20 वाले ज़िले हैं, 20 वाले ज़िले कौन कौन से हैं? जिसमें ज़िला है 13 ज़िले हैं जिसकी सीमा किसी अन्य ज़िलों के साथ में नहीं लगती हैं। पहले एक प्रश्न आया करता था कि सर्वाधिक सीमा के साथ में, सर्वाधिक ज़िलों से सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है? तो उसका उत्तर हुआ करता था पाली। क्या हुआ करता था? पाली। लेकिन आज की पोजीशन देखें अगर हम 41 ज़िलों के अंदर, तो ऐसे ज़िले कौन कौन से हैं जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? किससे लगती हैं? जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो ऐसे ज़िले हैं, 4 है, जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली। कितने? जयपुर, अजमेर, नागौर और पाली और चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। ये 5 ज़िले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जयपुर के साथ में किस किस कौन कौन सी ज़िलों की सीमा लगती है। तो जयपुर के साथ में सीमा लगने वाले ज़िले कौन कौन से? जयपुर के साथ में एक तो अलवर की लगती है, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, सीकर। ऊपर से उधर सीकर की सीमा किससे लगती है? तो सीकर की सीमा हरियाणा से लगती है। कोटपुतली की सीमा हरियाणा और जयपुर से लगती है। दौसा, ठीक है, ये इंटर स्टेट राज्य नहीं है, मतलब इसकी सीमा किसी दूसरे से नहीं लगती है, सिर्फ आंतरिक लगती है। टोंक आंतरिक, अजमेर आंतरिक, क्योंकि अजमेर राजस्थान का 20 वाला भाग है इसलिए ये आंतरिक रहेगा। इसी प्रकार से ये ज़िले हो गए आपके 7। कौन कौन से बताओ? पहला है अलवर, फिर डीडवाना, सीकर, कोटपुतली, दौसा, टोंक और अजमेर। और अब नेक्स्ट कौन सा जिला? चलो हटो, चूरू। कौन सा? नागौर। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नागौर, चूरू, बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर और डीडवाना 7 से लगती है। और फिर आता है आपका पुरानावाड़ा, पाली। पहले इनकी 10 जिलों के साथ में लगती थी, अब इनकी कितनी लगती है? 7। भाई साहब बास वाले ज़िले पता नहीं कैसे कट गए, ये हम आपको आगे बताएंगे। ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, चिरोई, जालोर, बालोतरा और जोधपुर। बताओ जालोर को किसकी आकृति के समान है? तो व्हेल मछली की आकृति। 5 जिलों से सीमा लगती है। फिर आगे आता है प्रतापगढ़, चेलुम्बर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी। इन सब से कौन कौन रिलेशन बनाता है 7 से? तो चित्तौड़गढ़ बनाता है भाई साहब, ये राजशाही दरबार। अब सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी अगर इंटरेस्ट राज्यों के साथ में बात करें तो झालावाड़ बनाता है, सबसे कम बाड़मेर। ये सबसे लंबी सीमा, ठीक है, आंतरिक राज्यों के साथ में, दूसरे राज्यों के साथ में। और जो झालावाड़ बनाता है ये किससे किस साथ बताता है? ये आप बताएं किसके साथ में जो ये सीमा बताता है। अगर आप होशियार हैं तो मैंने लिख दिया, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और सबसे नज़दीक मुख्यालय किसका है? तो वो है गंगानगर का, ठीक है। और सबसे दूर मुख्यालय है वो है बीकानेर का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे अब कहाँ जाओगे? तो आगे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलो, जो हमने पिछली क्लासों के अंदर हमने पढ़ा था उनका एक थोड़ा छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं।
तो हमने राजस्थान उत्पत्ति पद्धति, उसके बाद में हमने राजस्थान के यहाँ पे वो हमने अभी जो नाम पढ़े वो इनके नीचे क्रमवार लिखना चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं लिखे। योध्यो प्रदेश गंगानगर को बोलते हैं, साथ में हनुमानगढ़ और फिर शेखावटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, मेन रूप से सीकर, चूरू ये क्षेत्र आता है। जांगल, बीकानेर और फड़ौदी, फिर माड़ और जैसलमेर, अलवर के कई नाम हैं इसी क्रम में नीचे पढ़ते हैं, ये मुख्य हो गया था। और राजस्थान का नाम राजपूताना सबसे पहला नाम था, वो जॉर्ज थॉम्स ने दिया था 1800 ईस्वी में। और लिखित प्रमाण कहाँ पर मिले? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ द जॉर्ज थॉम्स, इस पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंकलिन। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।